Hello everyone, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं? हाँ, टीजीटी की कर रहे हैं, लेकिन अब आज का जो ये क्लास होने वाला है ये यूपीपी स्पेशल होने वाला है। यूपीपी में प्रैक्टिस पेपर 11 तक का हो चुका था, आज प्रैक्टिस पेपर 12 की बारी है। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त को आप जानते हैं पड़ोसी मुल्क अपना कुछ मना रहा है। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, देश बना था, लेकिन देश में अगल बगल देशों में आप देख रहे हैं आजकल कैसी अशांति है और धर्म के नाम पे कैसे उत्पाद हो रहा है। हालांकि ये सब नहीं होना चाहिए। उम्मीद है बांग्लादेश में जल्द ही सामान्य हालत होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। तो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, आप लोग तिरंगे का सम्मान करें और घर पे तिरंगा अवश्य लगाएं। तिरंगे के साथ सेल्फी भी अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलें। आपका प्रैक्टिस पेपर 12 है, इसमें भी हम टॉप 38 क्वेश्चंस लिए हैं। यूपीपी स्पेशल रहने वाला है। बाकी आप तैयारी समीक्षा अधिकारी दे रहे हो, कांस्टेबल दे रहे हो, आप एसएससी दे रहे हो, आप आरओ दे रहे हो, आप आरपीएफ दे रहे हो, या बैंक की कोई भी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, सब जगह काम आता है। जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, यूपी, करंट अफेयर्स, यही सब है। तो आपका 38 क्वेश्चन से ज़्यादा देर नहीं लगेगा। बारी बारी से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आओ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? नाम शिमला का है, कलकत्ता का है, नैनीताल और लंदन का नाम दिया गया। गोलमेज की अगर बात आती है, लंदन में आयोजित हुआ था। सही जवाब डी के साथ लगाना। आगे बढ़ा जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से लाल, पाल और बाल से किसका संबंध है? नहीं है। नाम लाला लाजपत राय का है, बिपिन चंद्र पाल का है, बाल गंगाधर तिलक का है और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम दिया गया। लाल बाल पाल में गोपाल कृष्ण गोखले नहीं आते हैं। ये है आपका बाल, ये है आपका पाल और ये है आपका लाल। तो सही जवाब आप यहाँ डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? नाम जहांगीर का है, औरंगजेब का है, शाहजहां का है और ये सभी का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। कौन सा मुगल बादशाह है जो हिंदुओं पर जजिया लगा देता है? तो हिंदुओं पे जजिया लगाने वाला मित्रों वो कट्टर शासक आपका औरंगजेब होता है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान है, मूलराज प्रथम है, नाम भीम द्वितीय का भी है और जयचंद का भी नाम दे दिया गया। भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक भीम द्वितीय रहा है मित्रों। सी के साथ आप आंसर्स मिलान करो। आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जो है उपेंद्र द्वितीय फैंतलर का जो है खास योगदान रहा, विलियम जोन्स का रहा, जेम्स प्रिंसेप का रहा या फिर चार्ल्स बेलक्लिंसन का रहा है। आपको बताना अशोक के शिलालेख को सबसे पहले रीडिंग किसने की, पढ़ने का काम किसने किया? तो सही जवाब आपका जेम्स प्रिंसेप के साथ बनता है। डी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात होती है। आपसे पूछा जा रहा है जनवरी 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्ध खाता योजना में पढ़ी ब्याज दर जो है वो कितनी है? नाम 7.8% का है, 8% का है, 8.1% का है या फिर 8.2% का नाम दिया गया। आपसे जनवरी 2024 तिमाही में पूछा जा रहा है सुकन्या समृद्ध खाता योजना पे बढ़ी ब्याज दर कितनी है मित्रों? तो उस पर ब्याज दर 8.2% लगी है। राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? नाम परवीन सुल्ताना का है, टी.एन. कृष्णन का है, राम किंकर का है और राजा रवि वर्मा का नाम दिया गया। चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध कौन है मित्रों? सभी नाम पढ़ने के बाद राजा रवि वर्मा, आप जानते हैं भारत देश के पहले तैलीय चित्रकार है राजा रवि वर्मा। डी के साथ आंसर्स लगाओ। आगे चला जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी और चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? नाम हैदराबाद का है, भोपाल का है, जयपुर का है और लखनऊ का नाम दिया गया। कसीदाकारी और चिकनकारी के लिए फेमस कौन सा स्थान है मित्रों? तो उस स्थान को आप लखनऊ नाम देते हैं। सही जवाब आपका डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये दर्रे अवस्थित हैं काराकोरम श्रेणी में है, विंध्याचल श्रेणी में है, हिमाचल श्रेणी में है या फिर पश्चिमी घाट श्रेणी में आता है?
थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के दर्रे जो पूछे जाए मित्रों, तो आपको पश्चिमी घाट के साथ आंसर्स देना है, पश्चिमी घाट आंसर्स बनाना है। डी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 10 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं मित्रों। आपसे पूछ लिया गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, 6वां स्थान है, 8वां स्थान है, 7वां स्थान है या फिर 9वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो भारत का विश्व में जो स्थान है मित्रों वो 7वां होता है। सही जवाब हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरित चट्टान है? नाम ग्रेनाइट का है, संगमरमर का है, सेल का है और बेसाल्ट का नाम दिया गया। कौन जो है वो कार्यांतरित चट्टान है मित्रों? आपसे ऑप्शंस में नाम दिया गया है, पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर्स संगमरमर बनेगा। सी के साथ आपका सही जवाब लग जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स आपको फिलहाल लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 12 की हम बात करते हैं। पूछा जा रहा है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नाम गठिया का है, रिकेटस का है, रतौंधी का है और घेंघा का नाम दिया गया। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है मित्रों? तो उस रोग को घेंघा का नाम दिया जाता है। सही जवाब आपको डी के साथ देना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 13 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? नाम शुक्र का है, बृहस्पति का है, शनि का है और पृथ्वी का नाम दिया गया। सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है मित्रों, ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। आपसे कह रहा है इको मार्क। इको मार्क किसी उत्पादन पर दिया जाने वाला इस प्रमाण पत्र का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद किफायती कीमत वाला है, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला नहीं है या फिर अच्छी किस्म का है। इको मार्क की अगर बात करते हैं मित्रों तो इको मार्क जो है वो आपका पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है ऐसा बताया जाता है। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। और आगे चलें तो अगला क्वेश्चन अपना 15 नंबर आता है। आपसे कह रहा है उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेंगी? नाम दिल्ली से मदुरई का है, दिल्ली और कन्याकुमारी का है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से है और श्रीनगर को तिरुवनंतपुरम से दिया गया। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेंगी मित्रों? तो ये जोड़ने का काम श्रीनगर और कन्याकुमारी का रहेगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? नाम चंद्रकांत सोमपुरा का है, रजनीश कुमार का है, नरेश सोलंकी का है और रतन प्रजापति का नाम दिया गया। अयोध्या राम मंदिर का जो वास्तुकार है मित्रों उनका नाम चंद्रकांत सोमपुरा है। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाए 17 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में अवस्थित श्री राम के मूर्ति के वास्तुकार कौन है? नाम चंद्रकांता सोमपुरा है, अरुण योगीराज हैं, नरेश सोलंकी हैं और गोपाल नागरकटे का नाम दे दिया गया। सही जवाब जो बन रहा है वो अरुण योगीराज का बन रहा है। सही जवाब हमें बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स बन रहा है मित्रों। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? नाम मौसमी बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, ए और बी दोनों है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी मैक्सिमम मिलती है मित्रों? तो अदृश्य और मौसमी दोनों मिलती हैं। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप सी के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बैठता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है। आपसे कह रहा है किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता अखंडता जैसा शब्द जोड़ दिया गया? नाम दिया गया 42वां संविधान संशोधन का, 44वां संविधान संशोधन का, 52वां संविधान संशोधन का और 61वां संविधान संशोधन का। सही जवाब जो बनता है वो 42वां संविधान संशोधन बनता है। ए के साथ आपका राइट आंसर बैठ जाता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? नाम 14 वर्ष है, 8 वर्ष है, 16 वर्ष और 12 वर्ष का नाम दिया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जो बात आती है मित्रों उसमें 14 वर्ष के बच्चों तक का है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बैठता है, ए इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है। आगे चला जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन आता है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख जो है कौन से अनुच्छेद में है? नाम दिया जाए अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 44 का नाम दिया गया। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की अगर बात करते हैं तो एक समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है वो 44वें जो है अनुच्छेद में आता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बैठेगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से एक है जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? नाम 4 का है, 12 का है, 8 का है और उनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया।
आपसे पूछ लिया गया वो कितने लोगों को नामित कर सकता है मित्रों, तो 12 लोगों को नामित करता है राज्यसभा में। सही जवाब आपका सी के साथ होता है। क्षेत्र कौन से हैं? कला, साहित्य, सामाजिक सेवा, इनसे जो है ख्याति लब्ध लोग इसमें चुने जाते हैं। सी के साथ आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन हम 23 नंबर लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन का लेखन जो है वो कौन करता है? नाम रविशंकर का है, राधा कृष्णन का है, स्वामी विवेकानंद का है और अरविंद घोष का नाम दिया गया। लाइफ डिवाइन के बारे में पूछा गया, तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है मित्रों। सही जवाब आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ जाएगा। आगे चलें, 24 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है गोबर गैस में मुख्यतः होता है एथिलीन होता है, मीथेन होता है, एसिटिलीन होता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है मित्रों? तो मेन जो है वो आपका मीथेन होता है। मीथेन धान के खेतों में भी पाया जाता है, याद रखना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। आपसे कह रहा है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है मित्रों? नाम आइसोप्रीन का है, एसिटिलीन का है, एथिलीन का है और विनाइल क्लोराइड का नाम दे दिया गया। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है आपसे पूछा गया, तो प्राकृतिक रबड़ जो बहुलक बनता है वो आइसोप्रीन का बनता है। तो राइट आंसर आइसोप्रीन लगाओ, फर्स्ट के साथ आप राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाए, 26 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है मित्रों, सतही तनाव के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण या फिर उपयुक्त सभी। वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती हैं उनका कारण क्या है मित्रों? तो सतही तनाव उनका ज़्यादा होता है, इसीलिए वो गोलाकार होती हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाम नील हरित शैवाल का है, राइजोवियम का है, कोलोटेला का है और एजिटोबैक्टर का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। आपसे कह रहा है धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो नीला हरित शैवाल ज़्यादा यूज किया जाता है। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाए तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। लखनऊ में है, मेरठ में है, फैजाबाद में है या फिर अलीगढ़ में है। आपसे उर्दू के लिए पूछा गया प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो लखनऊ में स्थित है मित्रों। सही जवाब राजधानी क्षेत्र लखनऊ लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए, 29 नंबर क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान और विकास परिषद की जो स्थापना है वो की गई थी वर्ष 1981 में, वर्ष 1967 में, वर्ष 1961 में या फिर वर्ष 1971 में। आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान और विकास परिषद की जो स्थापना है वो कहाँ की जाती है या किस सन में होती है? तो 1981 आंसर्स बनता है। ए के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया धुरिया लोक नृत्य है, अवध का है, पूर्वांचल का है, बुंदेलखंड का है या फिर रुहेलखंड का है? धुरिया लोक नृत्य जो आता है मित्रों ये आपके बुंदेलखंड बेल्ट का है। तो राइट आंसर्स बी के साथ बैठेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 31 नंबर। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? नाम सहरिया का है, परहरिया का है, बैगा का है और थारू का नाम दिया गया। यूपी की कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो उस जनजाति को थारू नाम दिया जाता है। राइट आंसर डी के साथ बनता है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान है? नाम धारा 21 का है, धारा 23 का है, धारा 22 का है और धारा 24 का नाम दिया गया। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान दिया गया? तो पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का जो प्रावधान है वो धारा 23 में दिया गया मित्रों। सही जवाब सी के साथ लगाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1000 रुपये व 500 रुपये के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों और बैंकों तक पाए जा रहे हैं। जाली नोट करेंसी के विरुद्ध जो कार्यवाही है वो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो जो जाली नोट मिलते हैं मित्रों उसके लिए जो धारा है वो धारा 489 का और 489 डा तक की है, उसमें जो है इसका प्रावधान किया गया। तो आपको सी के साथ आंसर्स देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नाम 24 जनवरी का है, 20 जनवरी का है, 10 जनवरी का है और 15 जनवरी का नाम
दिया गया। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो आप जानते हैं 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा। आगे चलेंगे 25 नहीं 35 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ का जो है वो बजट पेश किया गया था, बजट जारी किया गया था। आपसे पूछा गया 23-24 के लिए तो 6.90 लाख रुपए जो है वो करोड़ में बजट आया था। सही जवाब 6.90 लाख करोड़ राइट आंसर्स बनेगा। सी के साथ आंसर्स लगा लो। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आता है। आपसे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मोरक्को में, अल्जीरिया में, मिस्र में या फिर नाइजीरिया में? विश्व का है सबसे बड़ा है सोलर पार्क है मित्रों, सोलर एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी, तो मोरक्को में जो है स्थापित किया गया। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? नाम मनीला का है, न्यूयॉर्क का है, जनेवा का है और ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया गया। विश्व व्यापार संगठन की बात हो, WTO की बात हो तो जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। सी के साथ आंसर्स लग जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नाम दिया गया कोलकाता में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, वाराणसी और लखनऊ का नाम दिया गया। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ लोकेटेड है? राइट आंसर्स साथ बनेगा तो कोलकाता इज द राइट आंसर्स लगाओ। फर्स्ट के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। अब मित्रों बारी आती है, आपका कंप्लीट होता है 38 क्वेश्चंस का ये टेस्ट पेपर 12। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए ईमानदारी के साथ बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। डाटा अपने इष्ट मित्र तक जरूर शेयर करना जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएं। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।